कन्हैया, जल्दी चलो, माता यशोदा ने तुम्हें बुलाया है। मथुरा से कोई संदेश आया है तुम्हारे लिए। संदेश आया है मथुरा से? अब तो मुझे जाना ही होगा। स्मरण रखना, मेरे जाने के बाद भी उदास मत होना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि मैं तो यहाँ सभी को सदा प्रसन्न देखना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे अपने हृदय से दूर मत होने देना। मन तो बहुत है, किंतु मैं देख नहीं सकती। आज कान्हा के वचन इतने अलग क्यों थे राधा जी? कहीं कान्हा गोकुल छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं ना? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गोकुल छोड़कर कान्हा कहाँ जा सकते हैं? जीवन का संपूर्ण सार नीति और नियति में है, इसीलिए कन्हैया को भी नियति का पालन करना होगा। यदि उन्हें यहाँ से दूर जाना होगा तो वो जाएंगे। कन्हैया को हम गोकुल में बांध कर नहीं रख सकते, ना अपने प्रेम से ना अपनी भक्ति से। किंतु जैसा उन्होंने कहा, कान्हा को हम अपने मन में सदा रख सकते हैं, फिर तो वो हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाएंगे। पीड़ा तो मुझे भी है, किंतु व्यक्त नहीं कर सकती। परंतु पीड़ा कह दो तो कम हो जाती है। कोई भी बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। तो जिन्हें कन्हैया से बात करनी है या जो कन्हैया से मिल नहीं सके और मिलना चाहते हैं, तो उन्हें अभी जाकर मिल लेना चाहिए। जाकर मिल लेना चाहिए, जाकर मिल लेना चाहिए, जाकर मिल लेना चाहिए। यही तो रखा था मैंने। कहाँ हो सकता है मेरा मयूर पंख? कदाचित यहाँ रखा होगा मैंने। यहाँ भी नहीं है। कहाँ होगा? यही ढूंढ रही थी ना तुम? हाँ, किंतु ये आपको कहाँ मिला? यही नीचे गिरा था। किंतु इतनी रात को तुम क्या कर रही हो माधवी? अब तक सोई नहीं। लगता है तुम्हें भी पता चल गया कि कान्हा के लिए मथुरा से संदेशा आया है। कैसा संदेश? हम सबको तो इस बारे में नहीं पता माधवी, किंतु यशोदा माता और नंद बाबा दोनों चिंतित हैं। पता नहीं क्या होगा। बस माधवी, इसी चिंता में सो नहीं पा रहा था, किंतु होगा क्या ये तो भोर में ही पता चलेगा। तो आइए, आज रात हम दोनों कन्हैया की बातें करके अपनी चिंता से ध्यान हटा लेते हैं। ठीक है, तो बताओ माधवी, आज तुम मेरे कन्हैया के बारे में क्या सुनना चाहती हो? आप कहते हैं कि कन्हैया आपके हैं। गोकुल में सभी कहते हैं कि वो यशोदा माता के नंदलाला हैं। फिर कोई उन्हें राधा का कृष्ण कहकर भी पुकारता है। और गोकुल की गोपियां, वो तो उन्हें अपना गोपाल मानती हैं। किंतु एक होकर भी वो सभी के कैसे हो सकते हैं? देखो माधवी, मनुष्य है जो सीमाओं से बंधा है, भगवान नहीं। भगवान तो इन सब से परे हैं। और माधवी, कान्हा के प्रति तो सभी भक्तों का आत्मिक जुड़ाव होता है। कान्हा जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी हो सकता है। कान्हा के रूप में तो वो परमेश्वर है माधवी, उनसे लौकिक नहीं अलौकिक संबंधी बन सकते हैं। कान्हा जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी हो सकता है, उतना ही तुम्हारा भी हो सकता है। फिर तो मैं बहुत बड़ी भूल कर रही थी। उनके दर्शन के सारे अवसर मैंने गवा दिए। किंतु क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने माधवी?
क्योंकि मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं कान्हा से दूर रहूंगी, उनकी ओर कभी कभी देखूंगी भी नहीं। माधवी, ये वृंदावन में रहकर संभव ही नहीं है। किंतु समझ में ये नहीं आ रहा, तुम्हारी माँ ने ऐसा वचन क्यों लिया तुमसे? वो उन्हें शंका थी कि गोकुल की बाकी गोपियों के जैसे कन्हैया के प्रेम बंधन में बंधकर कहीं उन्हीं में ना खो जाऊं और उनके प्रति मेरा प्रेम हमारे संबंध के बीच ना आ जाए। माधवी, ये असंभव है। कान्हा के प्रति प्रेम और लगन हमारे विवाह के संबंध के बंधन से कहीं परे है, और वो पावन प्रेम तो संसार के किसी संबंध के बीच आ ही नहीं सकता। और वैसे भी माधवी, वो सौगंध तो उसी दिन भंग हो गई थी ना, जब तुमने मेरे कन्हैया को गोवर्धन पर्वत उठाते देखा था। वो तो मैंने अनजाने में। माधवी, अनजाने में ही सही, किंतु गोकुल में प्रवेश करते ही तुमने कन्हैया के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए थे ना। तुम ही बताओ माधवी, क्या ये भगवान की इच्छा के बिना संभव था? देखो माधवी, भगवान स्वयं नहीं चाहते कि तुम ऐसे निरर्थक वचन का पालन करो। फिर भी यदि तुम्हें अपने वचन को भंग करने में संकोच हो रहा है, तो तुम्हारे मन मंदिर में जो मूर्त बसी है ना, उसे कन्हैया का स्वरूप समझकर उनकी आराधना तो कर ही सकती हो ना। इस तरह तुम्हारा वचन भी भंग नहीं होगा और तुम उनके दर्शन भी कर पाओगी। उस रात माधवी के लिए सभी बातों का अर्थ बदल गया और अब उसके मन में एक आस जागृत हुई कि वो भी प्रभु दर्शन के सौभाग्य का सुख पा सकेगी। किंतु उसे क्या पता था कि आने वाला दिन कैसा समाचार लाने वाला था। अपने गिरधर गोपाल से मिलने मैं खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ? ये मयूर पंख है ना, किंतु इसमें तो मेरा कुछ नहीं। ये तो उस मयूर का है ना जिसके तन को ये सुशोभित करता था, इसलिए ये तो मेरे गिरधर गोपाल के लिए उसका उपहार कहलाएगा। कुछ और ले जाना होगा, किंतु क्या? ओहो माधवी, तुम भी एक किस विचार में उलझ गई? इस पृथ्वी पर हर एक चीज तो प्रभु की ही है। यदि ऐसा सोचूंगी तो कुछ नहीं ले जा पाऊंगी। मुझे ऐसा कुछ ले जाना चाहिए जिसमें मेरा भी कुछ भाग हो।
क्या हुआ माता? आप इतनी स्तब्ध क्यों खड़ी हैं? पुत्री माधवी, कन्हैया को गोकुल छोड़कर जाना होगा। यदि ऐसा है तो उनके जाने से पहले मैं उनके दर्शन प्राप्त करूंगी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। नहीं नहीं नहीं, मेरा यहाँ तो कोई भी नहीं है। पूरा गोकुल शांत और सूना पड़ा है, अर्थात सब कान्हा को विदा करने गए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा। मेरे गिरधर गोपाल मुझे दर्शन दिए बिना नहीं जा सकते। प्रभु, चले गए मेरे गिरधर गोपाल, आप क्यों चले गए? ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा, मुझे दर्शन दिए बिना ही चले गए। क्यों? प्रभु। पुत्री माधवी, माता, आपने कहा था ना पूरे मन से यदि कन्हैया से मिलने आओ तो वो अवश्य मिलते हैं। माता, आज मेरे मन में ना ही कोई संदेह था और ना ही कोई संशय, फिर भी वो मुझसे बिना मिले चले गए। माता, वो मुझसे बिना मिले चले गए, मुझसे नहीं मिले वो। कौन कहता है तुम्हें प्रभु नहीं मिले? जिनमें मुझे मेरे प्रभु कृष्ण की छवि दिख रही है। राधा, कृष्ण कन्हैया की राधा हूं मैं।
राधा जी हैं। मुझसे मिलिए, मैं ही हूँ वो अभागन जो वृंदावन में रहकर भी गोपाल से नहीं मिल पाई। ये कहना उचित नहीं कि तुम्हें प्रभु नहीं मिले। कहाँ मिले हैं मुझे प्रभु? यदि मिलते तो मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती, इतना कष्ट नहीं होता मुझे। मैं तो प्रभु दरस दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। प्रेम और विरह की अग्नि अंतर मन में सुलगती है, ना वो किसी को दिखाई देती है, ना ही उसका कोई चिन्ह है। ये ऐसी अग्नि है जो प्रेमी को ही पीड़ा पहुंचाती है, उसी को ही इसका अनुभव होता है। अन्य सभी से ये छिपी रहती है। जैसे मेरी पीड़ा कोई नहीं देख सकता, वैसे ही तुम्हारी पीड़ा भी इसी बात का प्रमाण है कि तुम्हें भी प्रभु मिल चुके हैं। उनसे प्रेम करती हो तुम, तभी तो तुम्हें उनके विरह का कष्ट हो रहा है। उनसे तुम्हारा मिलन अंतर मन में, हृदय में तो हो चुका है, बस नहीं मिले हैं तो वो हैं उनके दिव्य दर्शन। अपने सच्चे भक्तों को प्रभु हृदय से अपनाते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। कृष्ण कन्हैया को तुम्हारी पीड़ा ज्ञात है, इसलिए विश्वास रखो, उनसे भेंट का अवसर भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। राधा जी मेरे हृदय को जानते हैं प्रभु, तो उन्हें यह भी पता होगा कि आज तक मैं उनके दर्शन से स्वयं को रोकती रही, तो क्या वो अपनी कृपा मुझ पर बरसाएंगे? क्या वो दर्शन देंगे मुझे? प्रसन्न ही किम प्राप्यमस्तेह परमेश्वरे, अर्थात जब प्रभु प्रसन्न हो तो फिर कुछ भी पाने से भला कोई कैसे रोक सकता है। इसलिए अपने आप को उनके प्रेम, उनकी भक्ति में लीन कर लो, फिर देखो वो कैसे प्रसन्न होकर स्वयं अपने दर्शन का तुम्हें अवसर देंगे। आपने तो प्रसन्न कर दिया मेरे मन को। आपको और मेरे प्रभु को धन्यवाद। किंतु वो तो चले गए हैं, तो क्या आपको उनके जाने का भय नहीं होता कि वो हमसे सदा के लिए बिछड़ चुके हैं और न जाने वो यहाँ कभी लौट कर आएंगे भी या नहीं? प्रभु को जो एक बार अपने मन मंदिर में बसा लेता है, फिर ना वो स्वयं को बिसरा सकता है और ना प्रभु उसके मन मंदिर से बाहर निकलते हैं। भक्त और भगवान का तो जन्म जन्मांतर का संबंध स्थापित हो जाता है। रोइए मत, दुखी मत होइए स्वामी। वो आज गए हैं तो क्या, मुझे पूरा विश्वास है वो हम सबके हृदय को ऐसे टूटने नहीं देंगे। लौटकर अवश्य आएंगे वो। नहीं माधवी, कान्हा ने हमें छोड़ दिया, वो कभी वापस नहीं आएंगे। किंतु आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक बार पकड़म पकड़ाई खेलते खेलते मुझसे भागकर कहां तक जाओगे कान्हा? अच्छा मान गया कान्हा, तुम्हें पकड़ना बहुत कठिन है। कहीं भागते भागते वृंदावन से बाहर ही मत निकल जाना। मैं वृंदावन छोड़कर गया तो वापस आना संभव न होगा। उनके मुख से ऐसे ही निकल गया होगा स्वामी। नहीं, मत भूलो माधवी,
ये कन्हैया के मुख से निकले हुए शब्द कभी निरर्थक हो ही नहीं सकते। किंतु मुझे नहीं पता था माधवी, ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। मैं अपने कन्हैया के बिना नहीं रह सकता माधवी। विचलित तो मुझे होना चाहिए स्वामी। आपके पास तो उनकी स्मृतियां हैं, उनके साथ बिताए अमूल्य पलों का अनुभव है, जिसके सहारे आप जीवन जी सकते हैं। किंतु मेरा क्या? मैं तो ठीक से उनके दर्शन तक नहीं कर पाई। ठीक कहा तुमने माधवी, मेरी स्मृतियां तो सदा मेरे साथ हैं। मैं उन्हीं में अपने कान्हा को ढूंढ लूंगा। किंतु तुम क्या करोगी माधवी? बंधन कैसा भी हो, वो आत्मा को परमात्मा से मिलने से भला कैसे रोक सकता है? प्रभु की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें प्रभु की इच्छा ही तो है। मैं प्रभु से मिलन की आस लगाए रखूंगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं प्रभु दर्शन के सौभाग्य की भागी अवश्य बनूंगी। आज से मैं अपने आप को उनकी भक्ति, सेवा और पूजा में समर्पित करती हूँ। आप राधा जी के श्री कृष्ण हैं, गोपियों के गोपाल हैं, यशोदा माँ के नंदलाला हैं, ब्रिज के बिहारी लाल हैं। तो अब मेरे भी गिरधर गोपाल बन जाइए ना। माधवी, मेरी भी यही इच्छा है कि गिरधर गोपाल के तुम्हें शीघ्र ही दर्शन अवश्य होंगे। विरह की पीड़ा इन्होंने दी है तो उसकी औषधि भी यही देंगे। और इस प्रकार सभी प्रकार की शंकाओं से ऊपर उठकर पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति के पथ पर आ गई। प्रभु गिरधर गोपाल की भक्त माधवी दिन रात उनकी ही भक्ति में लीन रहती, उनके भजन गाती, पूजा और सेवा करती एवं सदा अपने गिरधर गोपाल को अपने साथ रखती। जहाँ जाती वहाँ उसके गिरधर गोपाल उसके साथ जाते। सखी माधवी, ये क्या किया तुमने? जिनकी पूजा के लिए पुष्प चुनने आई थी उन्हें ही अपने साथ ले आई। अब मेरे गिरिधर गोपाल सदा मेरे साथ ही रहेंगे। मैं उन्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी, क्योंकि कन्हैया से दूर रही तो कभी उनके दर्शन ना पा सकी। अब यदि इनसे भी परे हो जाऊंगी तो जीवित नहीं रह पाऊंगी। लगता है अभी भी कृष्ण कन्हैया के दर्शन की आस है तुम्हें। अब तो वो द्वारकाधीश हैं। देवी रुक्मिणी के साथ अनेकों रानियां हैं उनकी। वर्षों से वो यहाँ नहीं लौटे तो अब कहाँ आने वाले हैं? जब वो एक बार मन मंदिर में बस जाते हैं ना, तो कभी बिसरते नहीं हैं। वो नहीं आए तो क्या हुआ? ये संभव है कि वो हम सबको अपने पास बुला ले। माधवी, माधवी, लीलाधारी की बात तो लीलाधारी ही जाने, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि कान्हा ने तुम्हारी बात सुन ली है। माधवी, हमारे कन्हैया कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। हम सभी ब्रिजवासियों को भी बुलाया है।
हम सभी को वहां कृष्ण कन्हैया के दर्शन होंगे माधवी। और माधवी, इतनी तपस्या के बाद अपने गिरधर गोपाल से मिल सकोगे। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ सखी। इसी बहाने हमें भी कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। मुझे आपके दर्शन पाने का अवसर देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अर्थात अब देवी माधवी की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। होना तो वही है जो नियति ने निर्धारित कर रखा है, और समय से पहले भी कुछ नहीं होता। इसलिए जब सभी ब्रिजवासी कुरुक्षेत्र पहुँचे तो वहाँ भी अपने कृष्ण कन्हैया के दर्शन नहीं पा सके, किंतु इससे माधवी का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रभु कुछ देर पहले निकल गए और हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, किंतु इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। इसका अर्थ है कि यहाँ प्रभु से मेरी भेंट नहीं लिखी है। अब तो द्वारकाधीश को अपनी इस भक्त को द्वारका में ही भेंट का अवसर देना होगा। जब भक्ति में अलौकिक प्रेम का रस हो तो भक्त भगवान पर अधिकार जताने लगता है। माधवी भी इस अधिकार बोध से द्वारका जा पहुंची। वो सभी द्वारकाधीश से मिलने के अनुरोध को भेजने के बाद गोपी तालाब के पास विश्राम के लिए रुके, किंतु जब उत्तर आने में विलंब हुआ तो वो द्वारकाधीश से मिलने की आस में उनके महल पहुंच गईं। प्रणाम माता। मुझे सूचना मिली कि मेरे प्राण वल्लभ के वृंदावन से कोई आया है, इसीलिए मैंने सबको आमंत्रित कर लिया। किंतु ये मैं उन्हें बता पाती, उसके पहले ही वो द्वारका से प्रस्थान कर गए। तो माता, अब कब लौटेंगे मेरे कन्हैया? लंबी यात्रा पर गए हैं स्वामी, उन्हें लौटने में समय लगेगा। गोकुल में कुछ पलों की देरी के कारण मैं उनसे नहीं मिल सकी। फिर कुरुक्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और आज यहाँ द्वारका में फिर उनके दर्शन नहीं मिले मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या मेरे गिरधर गोपाल जानबूझकर मुझसे दूर रह रहे हैं? क्या आरंभ में उनसे दूर रहने के कारण वो मुझे दंड दे रहे हैं? प्रणाम महारानी। क्षमा करें माता, अब हमें भी अनुमति दें। इतने प्रयासों के बाद भी उन्हें प्रभु के दर्शन क्यों नहीं मिल रहे दीदी? प्रभु के सिवाय ये और कौन जानता है? ये प्रभु की ही लीला है, उन्हें ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। माधवी, माधवी, कहाँ चली गई माधवी? हे प्रभु, मेरी एक भूल का दंड आप मुझे कब तक देंगे? उत्तर दीजिए मुझे। ऐसे शांत क्यों खड़े हैं आप? दर्शन तो नहीं दे सके, किंतु इतना तो बता दीजिए कि क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि इतना जान सकूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों प्रभु, क्यों हो रहा है ऐसा? तुम इससे कहीं अधिक पाने के योग्य हो माधवी। कली अपने युग में जब सभी को अपने कुप्रभाव से प्रभावित कर चुका होगा, धन की पताका
अधर्म के अंधकार से मलिन होने लगेगी। चारों ओर झूठ का ही बोलबाला होगा। नारी को घर के आंगन तक सीमित कर दिया जाएगा। जब अहंकार को अलंकार माना जाएगा और प्रेम का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, तब ऐसे समय में बुराई और कुरीतियों को रोकने के लिए तुम्हारा मिलन अपने प्रभु अर्थात मुझसे होगा। और फिर तुम्हारी आस्था और भक्ति से प्रेरित हो तुम्हारे उस काल को भक्ति काल कहा जाएगा। संत कवयित्री मीराबाई के नाम से तुम्हारी ख्याति फैलेगी और फिर तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण होगी। जो राधा के कृष्ण कहलाते हैं वो मीरा के गिरधर भी पुकारे जाएंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैं धन्य हुई। आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब जब मेरे जीवन का ये उद्देश्य पूर्ण हुआ है तो मुझे और जीने की कोई इच्छा ही नहीं रही प्रभु। मुझे जल समाधि लेकर अपने अगले जन्म में अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। इस प्रकार अपनी भक्ति से वरदान स्वरूप माधवी ने दूसरा दिव्य जन्म पा लिया। किंतु उनकी इस भक्ति की यात्रा में कितना संघर्ष था। महान कार्य करने वाले संघर्षों से कहाँ विचलित होते हैं पुष्पदंत जी। उनके जीवन में नित नई चुनौतियाँ आती हैं और वो अपनी निष्ठा और साहस के बल पर उन पर विजय पाते हैं। माधवी की चुनौतियाँ और भी विकट बनने वाली थीं। मीराबाई के रूप में उसके अगले जन्म में उसे अनेकों कठिन परीक्षाओं का सामना करना था। अपने प्रभु को पाने के लिए अनेक नए संघर्ष करने थे, समाज से, परिवार से और स्वयं अपने आप से। प्रभु की भक्त माधवी को जिस पल की प्रतीक्षा थी उस तक पहुंचने के लिए अगले जन्म में मीराबाई बनकर कैसा संघर्ष करना पड़ा प्रभु। मीराबाई की भक्ति उनकी प्राण वायु थी, उनकी जीवन धारा थी, जो उन्होंने बचपन में ही अपने प्रभु को समर्पित कर दी। और उनकी वही भक्ति पग पग पर परीक्षा बनकर उनके जीवन में संघर्ष प्रस्तुत करने वाली थी। बचपन से ही? किंतु उनका जन्म कहाँ हुआ था? द्वापर युग के वरदान ने कलयुग में अपना प्रभाव दिखाया। मीरा का जन्म हुआ मारवाड़ के शासक राव दूदा सिंह के परिवार में। उनके चौथे पुत्र राव रतन सिंह और उनकी पत्नी वीर कुंवरी की पुत्री के रूप में। वो भी उस समय जब एक ओर संत तुलसीदास जी अपनी रचनाओं से भक्ति की धारा बहा रहे थे, वहीं दूसरी ओर कलयुग के प्रभाव में आकर अधर्म और अनाचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। चिंता मत करो पुत्र। किंतु कैसे न करूं चिंता पिताजी। वीर कुंवरी के दाई साहब का कहना है कि शिशु के जीवन का कोई संकेत नहीं और वीर कुंवरी कष्ट में तड़प रही है। हमें विश्वास है सब ठीक होगा। बहुरानी भी कुशल से होंगी और तुम्हारी संतान भी। हमारे गोपाल है ना हमारे साथ। कुछ हुआ? कुछ हुआ? प्रभु हरि गोपाल की कृपा से मुझे ऐसा लगा कि मेरी संतान ने कुछ हरकत की है दाई माँ। इसका मतलब शिशु जीवित है और स्वस्थ है। शिशु जीवित है, स्वस्थ है, तो फिर मेरी संतान जन्म क्यों नहीं ले रही दाई माँ?
अरे ये प्रभु का संकेत है। अब तो हरि की कृपा से ही सब भला होगा। आपने सही कहा दाई माँ, आपने सही कहा। उसे फिर से कुछ हरकत की दाई माँ। किंतु ऐसा लग रहा है शिशु को माँ के गर्भ से बाहर आने की इच्छा ही नहीं। महाराज साहब, सब ठीक तो है? महाराज साहब के प्रभु का नाम लेते ही शिशु ने अपने जीवित होने का प्रमाण तो दे दिया है, किंतु अभी भी वो जन्म लेने के लिए तैयार नहीं है। हम समझ गए, उसे बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए। जाओ, संगीत के लिए वाद्य यंत्र ले आओ। किंतु महाराज साहब, क्षमा करें, इस माहौल में संगीत? पुत्र, तनाव का वातावरण है। ऐसे वातावरण में कोई शिशु कैसे जन्म लेना चाहेगा भला? पहले भक्तिमय संगीत से यहाँ के वातावरण को भरेंगे, फिर तुम्हारी संतान भी निश्चिंत होगी। दाई माँ, भजन सुनकर बहुत शांति मिल रही है दाई माँ, बहुत शांति मिल रही है। महाराज साहब, आप दादा बन गए। कुंवर साहब को पुत्री हुई है। मैं पिता बन गया, पुत्री का पिता। महाराज साहब, मुझे तो लगा था कि कृष्ण का भजन सुनकर जन्म लेने वाले हो न हो कन्हैया लाल ही होंगे, वही आएंगे हमारे घर। पुत्र, कृष्ण कन्हैया का नाम सुनकर राधा रानी दौड़ी चली आती थी, जैसे यहाँ आई हैं हमारे घर तुम्हारी पुत्री बनकर। हम बहुत भाग्यशाली हैं पुत्र। राधा रानी के प्रभाव से तो कृष्ण कन्हैया भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। सच कह रहे हैं महाराज साहब, इतनी दिव्य, इतनी सुंदर हो तुम पुत्री। राधा रानी आई है तो कन्हैया भी अवश्य आएंगे हमारे घर। दादाजी सही कह रहे हैं ना बिटिया रानी, तभी तो तुम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रही हो। हरि की कथा अनंत है तो उनकी लीला भी। देवी माधवी का जन्म कृष्ण भक्त परिवार में हुआ। जिस प्रकार राधा रानी जी का प्रेम श्री कृष्ण कन्हैया के लिए अनंत था, उसी प्रकार बालपन से ही मीराबाई का प्रभु प्रेम अलौकिक था। किंतु ये समय था भक्ति काल का, जब भक्त
अलौकिक प्रेम से ही अपने प्रभु को पाने का प्रयास करने वाले थे। ऐसे समय में जिसने अपने मन मंदिर में भक्ति भाव को लेकर जन्म लिया था, उसका नामकरण भी बड़ी धूमधाम से हुआ। चुप हो जाओ। क्या हुआ बिटिया रानी? कितने लोग आए हैं तुम्हारे नामकरण के लिए? ऐसे रोते रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? क्या हुआ? कुछ तो है। इसे भूख तो नहीं लगी? नहीं, भूखी तो नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों इसका रोना रुक ही नहीं रहा। लगता है इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना अपरिचित अतिथि और ना ही उनके उपहार। आओ बिटिया रानी, आ जाओ आ जाओ। क्या उपहार चाहिए हमारी बिटिया रानी को? बताओ बिटिया रानी, क्या अच्छा लगता है तुम्हें? क्या पाने का मन है? अरे लगता है महाराज साहब इसे आपके पगड़ी का मोरपंख चाहिए। अच्छा, तो ये चाहिए बिटिया? लो, ले लो। मैं जानता हूँ तुम्हारी पोती जन्म से ही श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम लेकर आई है। श्री कृष्ण का भजन सुनकर जन्म लिया और पहला उपहार भी लिया तो क्या, हाँ? मोरपंख। श्री कृष्ण ही नहीं, माता लक्ष्मी भी घनी प्रसन्न है राजकुमारी सा से। हमारे देश की तो समृद्धि बढ़ गई इनके आने से। मर्ता राज्य के अब सभी गांव हमारे साथ हैं, एक भी गांव अलग थलग नहीं है। दूधा जी महाराज की अधीनता सभी ने मान ली है। हम तो सिर्फ इस धरती के राजा हैं, हमसे ऊपर तो वो है हमारे गिरधर गोपाल। अब मन में इतनी सी भी शंका नहीं इसकी भक्ति और इसके भाग्य पर। महाराज साहब, अब आप ही हमारी बिटिया का एक अच्छा सा नाम रख दीजिए। ये शुभ कार्य होगा राजगुरु श्री बिहारी दास जी के मुख से। मीरा, मीरा अर्थात प्रेम और समृद्धि की सागर। मीराबाई सा का स्वागत है महाराज सा दूधा जी के अंगने में। भविष्य में ये बालिका केवल महाराज सा के कुल का ही नहीं बल्कि सारे समाज का नाम ऊंचा करेगी। इतिहास याद रखेगा इसे, अमर बनेगी। जीवन आरंभ होगा संघर्ष से, क्योंकि कुंडली में तो यही लिखे है। लेकिन इस बालिका का संघर्ष ऐसा सुफल लाएगा कि सबको इस पर गर्व होगा, क्योंकि इसे तो भगवान का आशीर्वाद मिल लियो है। अलौकिक नाता है इसका स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण से। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अर्थात जो बालक होनहार होता है उसके संकेत तो पालने से ही मिल जाते हैं। जिस अलौकिक कृष्ण प्रेम का संकेत मीराबाई ने अपने बचपन में दिया था, उसे गुरु बिहारी दास तो समझ गए थे, किंतु इस बात को सभी समझ सके ये थोड़ी संभव था। देखते ही देखते मीरा बड़ी भी होने लगी। कहाँ रह गई थी? जरूरी काम से गई थी। महल के बाहर श्री हरि के मंदिर जा रही हूँ, इसलिए उनके लिए कुछ लाने गई थी। तो फिर दिखाओ क्या लाई हो अपने श्री हरि के लिए। ये देखो माँ, ये फूल।
ठीक है, अब चले। माँ, ये है श्रीहरि। हाँ, है ना बिटिया, प्रभु श्री राम। पर माँ, जो महल के मंदिर में श्रीहरि की मूर्ति है वो तो चक्रधारी है, पर इनके हाथों में तो धनुष है। राजकुमारी सा, श्रीहरि के एक रूप थोड़ी ना है, उनके तो अनेकों रूप हैं और इस रूप में है ये प्रभु श्री राम। माँ, ये मीरा के श्रीहरि नहीं है। हरि तो इस रूप में इन सभी के है, पर मेरे कहाँ है? ये लीजिए प्रसाद। बचपन से ही मीरा जाने अनजाने अपने गिरधर गोपाल की खोज में निकल पड़ी थी। उसे जो भी उपहार मिलता था वो उसे औरों में बांट देती थी, क्योंकि उसे तो बस अपने गिरधर गोपाल चाहिए थे। भेंट में मिला हुआ दुपट्टा तुमने उसे क्यों दे दिया पुत्री? ये उसके लिए था माँ। पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो थारे लिए नहीं है? बहुत आसान है माँ। मैंने उसे पकड़ा, देखा, कुछ लगा नहीं। कुछ भी नहीं? चोखा तो था वो दुपट्टा, पर न अच्छा लगा न बुरा, तो मैं समझ गई मेरा न था। कभी कभी अपनी उम्र से अधिक बड़ी लगती हो जब ऐसी बातें करती हो। अच्छा सुनो बिटिया, आज तुम्हारे ताऊसा ताईसा आने वाले हैं। उनके सामने अधिक बात नहीं करना, उनको ज्यादा बोलने वाले बिल्कुल नहीं बातें। ठीक है बिटिया रानी? तो मैं कहाँ बात सुनी हूँ? मैं तो बस वो पूछती हूँ जो मुझे समझ नहीं आता, बस वही जानने की कोशिश करती हूँ। अब जो भी कहना मर्यादा में रह के कहना, समझी? ठीक है बिटिया? प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भाभी साहब। प्रणाम। मीरा, ताऊसा ताईसा को प्रणाम करो। प्रणाम। समझी, मंदिर से आ रही हो तुम, पर पैदल क्यों? पालकी के कहार क्या सोने चले गए थे? नहीं भाभी साहब, मीरा की इच्छा थी चलकर जाने की। हमारी बिटिया मीरा की इच्छा पूर्ति के लिए हम है ना उसके ताऊसा राव वीरम देव। मीरा बिटिया, तुम्हारे लिए गुड्डा गुड्डी की जोड़ी। आओ। धन्यवाद ताऊसा। क्या हुआ मीरा, चोखा नहीं है क्या ये गुड्डा गुड़िया का जोड़ा? नहीं ताईसा, जोड़ा तो बहुत अच्छा है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे लिए भी तुम्हारे ताऊ ऐसा अच्छा जोड़ीदार चुन कर लाएंगे। तुम्हारा जोड़ा भी सुंदर बनवाएंगे। इससे पहले कि मीरा इन्हें ये उपहार लौटा दे, इसे यहाँ से भेज देना चाहिए। मीरा, ताऊसा ताईसा बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, इन्हें विश्राम करने दो। रुको मीरा, मेरा भी तो उपहार लेती जाना। नहीं। ये भी नहीं। नहीं। कुछ भी नहीं। कोई मेरे लिए ऐसा कोई
कोई उपहार क्यों नहीं लाता जिसे देखते ही मुझे ऐसा लगे हाँ ये मेरा है, मेरे लिए है। ये इसमें से तो मेरा कुछ भी नहीं है। प्रभु, मेरे प्राण आप में ही बसते हैं और जीवन पर्यंत ऐसा ही रहे, यही प्रार्थना है मेरी, यही कामना है मेरी। मैं सदैव आपकी सेवा में लीन रहूं और आप मेरे बने रहें। आइए भाई साहब, बैठिए। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, धन्यवाद। भाई साहब, आपके आदर सत्कार के लिए आपका ये अनुज कोई त्रुटि नहीं छोड़ सकता। ओहो, आप लोग यहाँ पे हैं? मैं आप ही को तो ढूंढ रही थी। क्या हुआ वीरा, हमारी बिटिया हमें क्यों ढूंढ रही थी? मीरा, ताऊसा ताईसा ने अभी भोजन किया है, उन्हें आराम करने दो, उसके पश्चात बात करना। अरे कोई बात नहीं, मीरा मेरी प्यारी बिटिया है, इसे किसी चीज से कोई मनाही नहीं। मैं तो आपको इसलिए ढूंढ रही थी ताकि मैं आपको ये सब लौटा सकूं। क्या हुआ मीरा, इन सुंदर और मूल्यवान उपहारों में से तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया? ताईसा, ये बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छे हैं, सब एक से बढ़कर एक है, पर इनमें से मेरा कोई भी नहीं है। जो देखकर ही अपना लगे उसे ही अपने पास रखना चाहिए ना। मीरा, ये सभी उपहार तुम्हारे लिए गए, तो ये है तो तुम्हारे ही ना। ताऊसा, पर ये मेरे मन को अपने नहीं लगे, इसलिए आप इसे वापस ले जाइए। कलयुग में जब सभी को सांसारिक सुखों से, विभिन्न सुख साधनों से मोह होता है, धन ऐश्वर्य आदि से लगाव होता है, तब मीरा को तो बस एक ही लगन लगी थी, जिसका उसे अभी पूर्ण रूप से ज्ञान भी ना था। किंतु भगवान श्री कृष्ण तो अपनी लीला आरंभ भी कर चुके थे। भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि मीरा कितनी कोमल मन की बच्ची है। जो कह दिया सो कह दिया। सच तो ये है कि आज तक इसने बचपन से कोई उपहार लिया ही नहीं, बस पिताजी महाराज शाह से मोर पंख उपहार में लिया था। उसके सिवाय हमारी मीरा को कुछ भाता ही नहीं। हाँ, दादाजी सा का वो उपहार मैंने बहुत संभाल कर रखा है, मैं दिखाऊं आप दोनों को? नहीं, जीवन में अनेक मोरपंख देख चुके हैं हम, किंतु आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो तुम्हारे समान इतने मूल्यवान उपहार लौटा दे। भाभी साहब, वो बच्ची है, अभी उसे समझ ही कहाँ है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं, हम भी जानते हैं मीरा अभी बच्ची है, उसके मन को जो अच्छा लगेगा वही तो उसका उपहार बनेगा। मीरा, तुम्हें कभी भी कुछ भी अच्छा लगे अपने ताऊसा को बताना, मैं तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा। मीरा, ताऊसा ताईसा को प्रणाम करो, तुम्हारे विश्राम करने का समय हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी बिटिया एक दिन जोगन बन जाएगी देवरानी सा। संभालो उसे अभी से। समाज अपने अनुसार उस समय के सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यक्ति से उसके दायित्व सीखने की अपेक्षा रखता है, किंतु किसी भी काल और नियम से परे एक भक्त के लिए तो बस उसकी भक्ति ही उसका एकमात्र कर्तव्य भी है। और मीरा का तो उसके प्रभु के साथ पूर्व जन्म का संबंध था।
मीरा बिटिया, यहाँ आओ। थारे ताऊसा ताईसा जा रहे, उनसे आशीर्वाद तो ले लो। प्रणाम ताऊसा, प्रणाम ताईसा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, समझदार बनो, सद्बुद्धि प्राप्त हो। प्रणाम मीराबाई साहब, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आज आपके दर्शन हुए, कृतार्थ हो गया मैं। किंतु अरे दे दो, संकोच मत करो। बस इतना सोच लो, ये उपहार मीरा तभी रखेगी जब वो उपहार उसे पसंद आएगा। आपको उपहार देने के योग्य मैं कहां? बस ये छोटा सा कुछ है, यदि आप रखेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जिसे इतने बहुमूल्य उपहार नहीं भाई, वो ये मामूली बांसुरी कहाँ रखने वाली है? ये तो बहुत सुंदर है और मुझे प्रिय भी। इसे तो मैं अपना बनाकर रखूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। भक्ति माया को दूर कर व्यक्ति को जीवन के शुद्ध अर्थ से अवगत कराती है।